आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज मनीष कुमार और आप सभी का यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस पे आप सबका मैं स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है हमने क्लास 12 की एक नई जर्नी शुरू करी है जिसमें शुरुआत करी क्लास 12 के मैथमेटिक्स से। और क्लास 12 के मैथमेटिक्स में वो चैप्टर डिस्कस करा है जो बच्चों के लिए ज्यादा डाउटफुल रहता है, जिससे बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इससे पहले मैं इंटीग्रेशन का एक लेक्चर कवर कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको बेसिक मीनिंग इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, और उसके बाद कोई बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं किसी भी इंटीग्रेशन को करने के लिए उसका बेसिक क्या होता है, वो वाले फॉर्मूले जो हर जगह रिलेवेंट होते हैं, हर जगह लगते हैं, वो मैं वो वाले फॉर्मूला लिस्ट वहां पर पढ़ा चुका हूं। तो जिन बच्चों को बेसिक आता है, जिन बच्चों के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आते हैं, वो बच्चे तो यहीं से कंटिन्यू कर ले। पर बच्चा जिन बच्चों को अभी फॉर्मूला में प्रॉब्लम है या उनका बेसिक मीनिंग नहीं पता, वो मेरा पहला लेक्चर लिख के जरूर आए। जब वो देख के आएंगे उनको इस सेशन में करने में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी। तो बच्चा इस लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं शुरुआत करूंगा, आपको बेसिक प्रॉपर्टीज समझाऊंगा कि अब इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। उसको करने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, और एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं, पहले हम वो एग्जांपल लेंगे जो आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 है, वो बेसिक वाले बेसिक एग्जांपल, जिसके करने के बाद आप इजीली उस एक्सरसाइज को कर पाओ। और उसी के साथ हम फिर आगे कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के भी लेंगे, तो ताकि बच्चा साथ साथ बच्चा कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी अच्छे से समझ पाए। तो बच्चा ये सेशन जो है हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, पर साथ में उन बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चे साथ में बोर्ड के साथ साथ अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो जेईई हो, आईआईटी हो, या फिर कोई एनडीए हो, कोई अदर एंट्री एग्जाम हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो देखना बेटा, पहले हम बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन की, जो बेसिक प्रॉपर्टी है हमारी। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करा था कि जैसे हम किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे यहां पर कोई फंक्शन ले लिया हमने fx और इसको हमने डिफरेंशिएट करा dy/dx, तो जो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा जो आता है, जैसे डिफरेंशिएट करने के बाद gx आया, तो वो कहता है, इंटीग्रेशन कहता है कि जो भी डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन आता है, अगर आप उसको बाद में इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन का साइन लगाया dx, बेटा इंटीग्रेट कर दो, तो वापस से उसका क्या आता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो देखो वापस से इसका क्या मिल गया, डिफरेंशिएशन मिल गया। अभी मैं जब एग्जांपल लूंगा इस बात को दोबारा से फील कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चा, तो आगे अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, ये है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के अंदर आ जाती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के अंदर आ जाती है, तो हमने क्या देखा कि वो वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कई सारे फंक्शन आ जाए जिनको हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है आप क्या करो, सारे फंक्शनों को सेपरेट कर दो और उनको अलग अलग मिलकर इंटीग्रेट कर दो। तो आई थिंक ये तीन प्रॉपर्टी अभी जो मैंने डिस्कस करी, इसी को हम अभी आगे इस्तेमाल करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये चीज बहुत बारीकी से समझ में आने लगे। तो देखिए, एक मैं एग्जांपल की शुरुआत करता हूं बिना देरी करे हुए। अब पहले मैं बेसिक लेवल के एग्जांपल लूंगा, बिल्कुल जिसके बिहाफ पे आप, जिसके हेल्प से आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर पाओ, और उसके बाद फिर मैं इसको लेवल को बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहला x की पावर 10 इंटू dx। अब बेटा आपने देखा x की पावर 10 इंटू dx। अब इससे पहले आपने कहा, मैंने प्रॉपर्टी आपको क्या पढ़ाई थी कि अगर कोई फंक्शन x है, x की पावर n है, उसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो क्या होता है, इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड हो जाती है, मतलब एक पावर मोर हो जाती है, और उसी पावर से उसको डिवाइड कर दिया जाता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और साथ में क्या आता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। इतना आप सब फैमिलियर हो चुके होंगे आई थिंक अब तक तो बेटा। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर x की पावर 10 है तो 11 हो जाएगी, अपॉन 11 प्लस के c। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। जैसे अब ये तो अब नॉर्मल था, अब मैंने कहा बेटा a की पावर x वाला, जैसे मैंने कहा हमारे पास क्वेश्चन है 9 की पावर x इंटू dx। अब ये क्वेश्चन ले लिया मैंने 9 की पावर x इंटू dx, तो क्या करेंगे, देखो तो आपने पढ़ा होगा कि अगर a की पावर x है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आता है, a की पावर x का a की पावर x, और साथ में क्या आ जाता है बेटा यहाँ पर log है। ये ध्यान रखना, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ। तो आपने पढ़ा है a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x इंटू log है। अब इसी को मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, देखो dy/dx a की पावर x अपॉन log a इक्वल्स टू a की पावर x। तो उसने अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो कैसे होता है, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ गया, अब मैं इसको दोबारा से इंटीग्रेट कर दूं, दोबारा से मैं इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, ध्यान देना बेटा आप इसको, तो आप बोलोगे सर a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर x अपॉन log a।
कैसे पता लगा सर? यहां से देखो, जैसे इसको डिफरेंशिएट करने के बाद दिया है तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद दिया है, तो अब आराम से आप जो मैंने आपके सामने लिखा है 9 की पावर x इंटू डी एक्स का जो क्या आप जो मीनिंग आप इसका जो इंटीग्रेशन करोगे क्या होगे सर? a की पावर x का a की पावर x और अपॉन लॉग है, लॉग अब यहां पर लॉग a की जगह कितना है 9 है और साथ में क्या आ गया कांस्टेंट। ये ध्यान रखना बेटा कांस्टेंट लगाना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है हाफ मार्क्स आपके बड़े इजीली तरीके से कट कर लिए जाएंगे, ठीक है, आपके टीचर्स द्वारा। तो बेटा ध्यान देना बहुत प्यार से अच्छे से, ठीक है बच्चे। तो ये कुछ एग्जांपल लिए, अब मैं एक एग्जांपल और आपके सामने डिस्कस करता हूं। ये वाले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बेसिक वाले ले रहा हूं बेटा, बिल्कुल हो सकता है बहुत बच्चों को ये इजी लग रहे हो, पर थोड़ा वेट करो, आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत अच्छे लेवल के, और मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, वो मेरी खुद की बनाई हुई हैं, और देखना ये आपको ये जो ट्रिक्स हैं कहीं और नहीं मिलेंगी, फिलहाल अभी आएंगे उस पर तब आपको डिस्कस करेंगे, देखना। तो देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन मैंने लिया 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 इंटू डी एक्स। अब मैंने ये लिया तो आप बोलोगे सर अभी आपने हमें पढ़ाया था एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो वही वाला, पर यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ पहले उसको क्या ले जाओ, न्यूमरेटर में लेके ले जाओ। तो न्यूमरेटर में जाने के बाद होगा एक्स की पावर माइनस के 1/3 इंटू डी एक्स। बोलोगे सर क्या होता है? अभी एक पावर ऐड हो जाएगी और उससे से डिवाइड कर देंगे, एक्स की पावर माइनस के 1/3 प्लस के 1 अपॉन 1/3 माइनस के प्लस के 1, और साथ में क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा सर, ठीक है, नहीं तो आप नंबर हमारे काट लोगे -0.5, मतलब आधा नंबर उड़ा दोगे हमारा, ठीक है, ध्यान रखना नहीं तो बेटा ध्यान दिया, यहाँ पर क्या आ गया माइनस के, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर सीधा बेटा लिख देता हूँ मैं, देखो ये तो आप कर ही लोगे, माइनस के 1/3 प्लस के 1 सॉल्व करोगे तो 3 उधर चला जाएगा, ठीक आ जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा, तो एक्स की पावर 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा 2/3, तो क्या प्लस के c, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 3/2 एक्स की पावर 2/3 प्लस के c। तो बेटा ये बिल्कुल बेसिक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, जिसको नोट करना है कर सकता है बच्चे, ध्यान दे अच्छे से। हाँ बच्चे देखिए, तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे हो, तो मैं उनसे कहूंगा बेटा अगर उन्हें अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो वो थोड़ा लास्ट वाले क्वेश्चन कर ले, और अगर जिसको इजी नहीं लग रहा है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपके ये है हमारा, लिखा मैंने 3 एक्स की पावर 4 माइनस के 5 एक्स की पावर 3 प्लस के 4 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 2, और इसको पूरे को डिवाइड कर रखा है हमने एक्स की पावर 3 से। तो बेटा ध्यान देना, अब इसको अब मैं आपको तरीके, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा मैं वैसे वैसे आपको क्वेश्चन के हर क्वेश्चन को डील करने के तरीके भी मैं आपको साथ में डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो बेटा ध्यान देना, देखो पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, बहुत अच्छे से ध्यान देना, कि इंटीग्रेशन में जितने भी मैंने सीखा है, मैं और बुक्स में देख रखा है, काफी जगह देख रखा है, एक चीज देखी कि हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है पहले उसको हटाने की कोशिश करी जाती है। अगर आपने डिनोमिनेटर हटा दिया, न्यूमरेटर में जो है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हटाने की कोशिश पहले करनी होती है। तो पहले यहां पर मैं डिनोमिनेटर जो भी लिखा है उसको हटाने की कोशिश करूंगा, और वो कैसे करूंगा, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर सर ऐसे लिखा है a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी, तो आप इसको बड़े प्यार से क्या लिख सकते हो सर, इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ, a अपॉन डी प्लस के b अपॉन डी प्लस के c अपॉन डी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी का मैं इस्तेमाल यहाँ पर करने वाला हूँ। मैं पूछूं बेटा यहाँ पर क्या करोगे, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ होगा 3 एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 3। ये जो एक्स की पावर 3 है सबके साथ इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो इजीली करके लिख दो बेटा यहाँ पर 5 एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 3। तो ये आपने इसको सबके साथ अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया। अब देखिए, तो आप सेपरेट करने का सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 3 पावर और ये 4 पावर, एक कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा बेटा 3 की पावर, एक पावर बच जाएगी ऊपर, ये देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 5 बचेगा, प्लस यहाँ क्या होगा बेटा 2 पावर या 3 पावर, एक पावर नीचे बच जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर में बच जाएगी, माइनस यहाँ एक पावर ये 2, तो कितनी हो जाएगी बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 अपॉन एक्स की पावर 3। अब देखिए इतना करने के बाद मैं इस क्वेश्चन में आपको सारे जो मैंने आपको पहली दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, वो सारी यहीं अप्लाई हो जाएगी। कैसे अप्लाई हो जाएगी कि आपने सर पहली प्रॉपर्टी एक ये बताई थी कि जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन के बाहर है कांस्टेंट बेटा, पहले तो क्या होगा कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, सर ये कई सारे फंक्शन अलग अलग दे रखे हैं, तो सबको अलग अलग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो पहले मैं आपको सबको अलग अलग इंटीग्रेट करके दिखा देता हूं। इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे बेटा, 5 को अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है सर, 4 अपॉन एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है सर, यहाँ पर माइनस है, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है सर, और 2 अपॉन एक्स की पावर 3 को अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है सर। ये तो हो गया वाली प्रॉपर्टी, इसकी कई सारे फंक्शन नहीं हो तो सबको अलग अलग क्या कर लेते हैं, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है सर।
अब आपने अगला पढ़ा था कि जो कोई कांस्टेंट वैल्यू तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी बेटा, कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर आएगी। यहाँ एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है, एक्स की पावर 1 है, सॉरी एन गलती से बोल दिया, एक्स की पावर 1 है माइनस ये कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी बेटा, dx हो जाएगा प्लस, मतलब यहाँ पर क्या रह गया 1 रह गया, ठीक है बच्चे। अब ये 4 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 1/x हो गया इंटू dx, ठीक है बच्चे। यहाँ क्या होगा, यहाँ तो सर यही है 1 अब देखो ये 1/x स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे दोनों, तो x की पावर -2 इंटू dx आपको इजी लगेगा ऐसे करके, प्लस ऐसे ये 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी और x की पावर -3 इंटू dx हो जाएगा। तो आई थिंक इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब बेटा प्रॉपर्टी आप देखिए, तो यहाँ आपने पढ़ा है कि कोई भी पावर होती है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या बताया, जो पावर होती है उसमें एक जोड़ो और उसी से उसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 तो बाहर है, x की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है बच्चे, -5। अब देखो जैसे मैं पूछूं डिफरेंशिएशन dy/dx, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो अगर मैंने 1 को इंटीग्रेट कर दिया तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पर किसको इंटीग्रेट करना है, मैं 1 को इंटीग्रेट करना है, तो साथ में आएगा 5x, ठीक है बच्चे, प्लस के 4। अब देखो यहाँ कोई बच्चा दिमाग मत लगाना है, x की पावर ऊपर मत लेके जाना, क्योंकि आपने पढ़ा है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है माइनस। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है -2, तो -2 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लीजिए x की पावर -2 + 1, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो सर उसकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, -2 + k1 + k2। यहाँ भी क्या लगा दो, x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, और साथ में एक कांस्टेंट, बहुत ध्यान रखना बेटा कांस्टेंट का, नहीं तो क्या होगा 0.5 मार्क्स कट, ठीक है। आगे देखिए 3x² / 2 माइनस के 5x प्लस के 4 log x, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, देखो x की पावर -2 + 1 तो -1 बचेगा और यहाँ भी -1 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 1/x, क्योंकि यहाँ बचेगा x की पावर -1, उसको नीचे ले आके लिख लेंगे, ठीक है बच्चे, प्लस के 2। अब यहाँ भी ध्यान दो, देखो +2 भी नहीं बचेगा यहाँ पर, देखो क्यों नहीं बचेगा सर, -2 + के 1, तो 2 से 2 उड़ जाएगा और एक माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, x की पावर कितना बचेगी, यहाँ x की पावर -2 बचेगा, तो नीचे जाके क्या होगा, x की पावर +2 हो जाएगा, साथ में एक कांस्टेंट आ गया। तो आई थिंक अच्छे से देख लीजिए बेटा, उसको नोट कर लीजिए, सबकी समझ में आई थिंक आ चुका होगा। तो देखिए बेटा, तो ये आपको नोट कर लिया होगा बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने बहुत बेसिक बता दिया, हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो सर ये तो बहुत आसान सा है, नहीं बेटा आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बच्चे, तो ध्यान देते हैं आगे। तो बेसिक पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा टॉपर नहीं होता बेटा, तो उन बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जो बच्चे बेचारे बिल्कुल जिन्हें कुछ भी नहीं आता, ये कह सकते हो कि जो थोड़े लापरवाह होते हैं क्योंकि दिमाग तो सबको एक जैसे दिया ईश्वर ने, पर क्या है उसमें कमी क्या है, कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, कुछ बच्चे लापरवाही से करते हैं, पर कर सब लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पाता, सब कर लेते हैं, क्योंकि ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए थोड़ा मैं क्वेश्चन लिखने से पहले थोड़ा समझा भी दूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसे क्वेश्चन लिखा है बेटा √x, अब मैं आपको थोड़ा सा वो ले लेता हूं जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे √x है माइनस, यहाँ लिखा है 3 और ये क्यूबिक रूट पे लिखा हुआ है 3, ठीक है, x की पावर 4। क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, प्लस 7 अपॉन, जरा ध्यान देना इस पर बेटा, 3 x का स्क्वायर। देखो ये 3 जो है पहली चीज मल्टीप्लाई में नहीं है, और ये वाला 3 भी मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, ये क्या है, क्यूबिक रूट के ऊपर लिखा हुआ है। अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे इसको, 1/4 x की पावर 3, ठीक है, प्लस 6 e की पावर x प्लस 7x, 7 की पावर x और प्लस के 1। बहुत बड़ा ले लिया सर, तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, बट इसमें सारी चीजें आ जाएंगी ताकि आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाए, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए और साथ में कॉम्पिटिटिव लेवल की कुछ क्वेश्चन पढ़ाए जाए, ठीक है बच्चे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, जैसे आपने क्या पढ़ा बेटा, √x। अब देखो √x जो होता है एक्चुअल में यहाँ पर 2 लिखा होता है, पर लिखते नहीं है कोई भी, ठीक है, ऊपर 2 होता है, मतलब क्यूबिक पर कितना लिखा है 2, तो ये इसका क्या मतलब होता है, x की पावर हाफ। सबको क्लियर होगा ये। अब मैं यहीं पर 3 लिख दूं और ऐसे बोल दूं x, तो बेटा इसका सीधा मतलब होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है, इस पे रूट पे लिखा हुआ है x की पावर 1/3। अगर मैं ऐसे लिख दूं x की पावर रूट पर 4, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/4। तो आई थिंक जिसको काफी बच्चों को आता होगा, जिसको नहीं आता उसके लिए ये वाली बात बहुत रिलेवेंट हो जाएगी, ठीक है बच्चे। और मैं एक चीज और लिख दूं, जैसे अब लिखा x² रूट ऐसे करके 3, तो इसका देखो पहले तो क्या लिखोगे, x² तो है ही, साथ में इसकी पावर क्या होगी 1/3 हो जाएगी। और आपने एक रूल और पढ़ रखा होगा कि x की पावर अगर m × n लिखा है तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई के पावर में
की आती है, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर m इंटू एन। तो यहाँ इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर 2/3। तो ये चीजों का इस्तेमाल मेरे को इस क्वेश्चन में करना है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो बिना देरी करे देखो इस क्वेश्चन को समझाते हैं। तो इसको आप पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो बेटा। आप बोलोगे सर पहले तो आपने क्या सिखाया, सारे फंक्शन है ये कई सारे, पहली प्रॉपर्टी दूसरी तीसरी सब लगा देते हैं इसमें। पहले हमारे कोई कई सारे फंक्शन दे रखे हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू उसको इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं, ये हम यही कर रहे हैं बेटा अभी तक हम, ठीक है। तो देखो तो आप लोग सर रूट एक्स का अलग, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 इसका इंटीग्रेशन, ठीक है सर समझ में आ गया। माइनस माइनस लगाएंगे सर, ये वाला क्या है बवाल, ये वाला है x की पावर 4 की पावर 1/3, ठीक है बच्चा। x की पावर 4 तो अंदर है और ये जो क्यूबिक रूट पे लिखा हुआ है तो 1/3 इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है सर हो जाएगा। देखो 7 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये क्या है x की पावर 2 तो बाहर, x² तो अंदर है और बाहर क्या है 1/3 पावर है इसकी, ठीक है बेटा, क्योंकि रूट पे लिखा मैंने बता दिया, देखो उसको ध्यान देना प्लस, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं, अब ये वाला हो गया, ये भी ऐसे कर लेते हैं 1 यहाँ क्या है x की पावर 3 और 3 की पावर क्या होगी 1/4 हो जाएगी, ठीक है सर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, देखो प्लस ये 6 कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, e की पावर x का e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस अब ये 7x इंटू डी एक्स और साथ में क्या लास्ट में क्या है, देखो लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चे, अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर देखते हैं आप, तो आपने पढ़ा कि सर पावर क्या है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है x उसमें एक पावर ऐड हो जाती है, कर देते हैं बेटा ऐड। तो x की पावर कितनी हो जाएगी, देखो 1/2 प्लस 1 3/2 और डिवाइड कितने से जाएगा 3/2 से, माइनस यहाँ कितना, देखो बेटा जरा ध्यान देना बच्चे, इसको एक्चुअल में क्या लिख पाएंगे हम, इसको लिख देंगे सर ये जो 4/3 तो पूरा बन जाएगा ये, अगर मैं लिखूँ x की पावर 4/3 बन जाएगा, ठीक है सर x की पावर 4/3, उसमें एक सीधा इंटीग्रेशन कर दे बेटा। अब तो फैमिलियर हो गए वगैरह, आप थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, तो इसका सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर सर 4/3 में +1 लिख ही दो सर, इतना भी तेज मत भागो, ठीक है लो भैया पूरा लिख दो x की पावर, ठीक है बच्चे, प्लस 7 कांस्टेंट ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसको ऊपर ले आए, x की पावर 2/3 हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस के 2/3 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। प्लस यहाँ भी क्या होगा, x की पावर कितना होगा सर 3/4, तो 3/4 है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है सर। प्लस 6 देखो e की पावर फंक्शन कितना प्यारा फंक्शन है बेटा, इंटीग्रेट करो डिफरेंशिएट करो वही आता है, तो e की पावर x का e की पावर x प्लस, अभी मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन पढ़ा ही दिया है, a की पावर x का a की पावर x अपॉन log है, तो a की पावर x मतलब 7x और log 7, ठीक है सर। और बेटा 1 का, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है वैसे 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है बच्चे। और साथ में कांस्टेंट हरा, नहीं तो आधा नंबर उड़ा दोगे, मुझे पता है, बता दिया कई बार सर आपने, आधा नंबर उड़ा दोगे, कितनी बार बोलोगे। तो देखिए आगे, तो 2/3 x की पावर 3/2, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर क्या होगा, x की पावर कितना हो जाएगा, देखो 4 3 7, तो क्या होगा बेटा 7/3, तो x की पावर 7/3 अपॉन 7/3, ठीक है बच्चे, प्लस 7 यहाँ आ गया। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, x की पावर सर माइनस के 2/3 + 1 और अपॉन माइनस के 2/3 + 1, ठीक है बच्चे। आ गया, आगे बढ़े तो यहाँ हो जाएगा x की पावर माइनस के 3/4 + 1 माइनस के 3/4 + 1, ठीक है सर, प्लस के 7x, ये तो सर इसका तो कंप्लीट हो ही गया, और क्या कराओगे सर, प्लस का x, हाँ ठीक है सर, और प्लस का c, ठीक है बच्चे। तो एक लाइन में और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं ताकि जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है वो उनका अच्छे से हो जाए। तो इसके 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस के 3/7 x की पावर 7/3 प्लस, ठीक है बेटा 7 तो यहाँ पर पहले से ही है। अब क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1/3 होगा, थर्ड ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और x की पावर क्या बचेगा 1/3 बचेगा, ठीक है सर। प्लस अब देखो यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 3/4 तो ये उधर चला जाएगा, माइनस के 3 प्लस के 4 अपॉन 4 1/4 x की पावर, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 x की पावर 1/4, ठीक है बच्चे। आई थिंक बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा, मेरी कोशिश थी लास्ट तक मैंने इसको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया, ठीक है बच्चे। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो बच्चे, नोट कर लिया होगा बेटा आप लोगों ने, नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ बेटा शायद देखिए ये वाला फंक्शन छूट गया, इसको और लिख लेना, साथ में ये a की पावर x चल रहा है ना बेटा, ये इसको ध्यान देना लास्ट में ना, ये भी चल रहा है इसके था, x तो है ही साथ में इसका, और 6 a की पावर x भी चल रहा है, वो मेरे शायद मिस हो गया लिखने में, यहाँ तक तो मैंने लिखा है, इसके आगे मिस हो गया प्लस के c, तो ध्यान दे लेना बेटा ये, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए अब हम जो पढ़ेंगे बच्चा जरा ध्यान देना, एक चैन, एक तरीका बता देता हूं मैं आप लोगों को, क्या तरीका है वो, उसको अच्छे से देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बच्चा देखिए यहां तक आपने बेसिक सीख लिया, अब हम आपको करना सिखाएंगे जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं,
जो कि हाई पावर में भी हो चाहे लो पावर में हो, उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके चलेंगे बेटा, चैन बना देंगे। चैन कैसे बनेगी, चैन ध्यान देखना, क्वेश्चन 1 से शुरुआत करूंगा, लास्ट पे खत्म करूंगा, बिल्कुल चैन पॉलिनोमियल की, और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बच्चा, देखिए जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है log x होता है। सब इस बात से एग्रीड करते हैं नहीं करते हैं कि 1/x, जल्दी से पहले देखो बोर्ड पे, देखो सब लोग बोर्ड पे देखो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 1/x का log x होता है। तो बहुत आराम से आप समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चे, अब मैं आपसे पूछूं बेटा, देखो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहा हूं। एक्चुअल में आपने जो पढ़ा है ना ये कि log x का 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, एक्चुअल में उसका रियल मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग ये है, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी हमारा लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, याद रख लेना x नहीं, कोई भी लीनियर फंक्शन लिखा है उसका हमेशा इंटीग्रेशन log x होता है। जैसे देखो पहले x था, मैंने x को x+1 कर दिया, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, log x+1 ही आएगा। तो आई थिंक आप इसी चीज समझ चुके होंगे, 1/x का log x नहीं होता, एक्चुअल में नीचे कोई भी लीनियर फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन log x होता है। बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे बेटा। ठीक है बच्चे, अब देखिए मैं इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे दे रहा हूं। मैंने कहा अगर आपसे मैं ये बोलूं बेटा अब x/x+1 को इंटीग्रेट करके दिखा दो मेरे को, x/1+x, तो आप बोलोगे सर इसको इंटीग्रेट तो मैं बड़े प्यार से तो नहीं कर पाऊंगा। तो इसका क्या तरीका होता है, देखो अब यहां मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखो समझ लो। जब भी पॉलिनोमियल में अगर हमें पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखे हैं और उसको हमें इंटीग्रेट करना होता है, तो याद करो पहले तो ये दिमाग में बैठाओ कि सर जो इनकी पावर है हमेशा नीचे वाले की पावर ग्रेटर होगी तो डिवीजन मेथड नहीं लगेगा। मतलब डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर है न्यूमरेटर की पावर से, तो डिवीजन मेथड नहीं लगेगा। पर अगर केस दोनों की पावर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर सेम हो जाती है तो भी डिवीजन मेथड से करेंगे, और अगर न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर हो जाती है डिनोमिनेटर की पावर से तब भी क्या करेंगे, डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब इससे इसको x+1 से x को डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इजीली, और हमेशा डिवीजन करने के बाद जो भी चीज आती है वो इजी तरीके से इंटीग्रेट हो जाती है बेटा। ठीक है बच्चे, तो अब आपको अब सर ये करेंगे क्या क्लास 9th का, ये तो क्लास 9 में पढ़ाया था, इसको इससे करेंगे पॉलिनोमियल का डिवीजन। बेटा क्लास 12 में आ गए, थोड़ा देख लो, तो आपने हम बेसिक तरीके से बता देते हैं। तो आपको मैंने कहा बेटा क्या करो, सीधा ऊपर +1 करो, नीचे +1 और -1 ले लीजिए। ठीक है भैया, एक जोड़ लीजिए और एक घटा लीजिए। जैसे आपने ये काम करा, ये क्या होगा देखो, x+1/x+1 माइनस के 1/x+1। ठीक है सर, तो आप क्या कर लोगे, देखो बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर कैंसिल आउट करने के बाद 1 बच गया, और 1 को इंटीग्रेट करना तो बच्चा भी कर लेगा। क्या सर 1 कौन सी बड़ी बात है, 1 माइनस के 1/x+1। अब आज जरा ध्यान से देखिए, इस 1 का इंटीग्रेशन, 1 का तो x होता है माइनस, और इसका अभी पढ़ाया सर, ये पढ़ाया तो है देखो, तो क्या होगा log x+1 और प्लस के c। आई थिंक आपको ये चीज बहुत प्यार से समझ में आई होगी बच्चा। अब आपसे मैं पूछूं बेटा, ये तो है ठीक है, अब मैं वैरायटी हूं, मैंने कहा बेटा अगर x/x+1 की मैं अब +1 हो जाए तो क्या होगा सर, तो बच्चों वाली बातें कर रहे हो, लो जो खत्म हो गया, 1 × dx, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस के c। मैंने कहा ठीक है भाई, अब तो समझ में आ गया आपको। मैंने कहा अच्छा बेटा अब करके दिखाइए। अब आपसे मैंने कहा बेटा x-1 है यहाँ पर, x+1 × dx, अब इसको इंटीग्रेट करो, तो कहोगे सर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो दिया, अब क्या डरना है, दोनों की पावर क्या आ रही है, सेम आ रही है, ये भी 1 पावर का, ये भी 1 पावर का है, और सेम पावर में आप बोल दो डिवाइड करना होता है, और ग्रेटर पावर है तब भी डिवाइड करना होता है। किसकी ग्रेटर पावर है सर, न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर की नहीं। हाँ ठीक है, तो बेटा आप क्या करोगे सर, यहां कर लो x+1 को x-1 से डिवाइड कर लेंगे। सर क्लास 9 में थोड़ी ना है, अच्छा ठीक है बेटा, कहाँ हो सर, क्लास 12 में हो, अभी आपने बताया ना +1 -1 कर देते हैं। ठीक है भैया कर ले, x-1 +1 -1 अपॉन x+1 × dx। अब क्या करोगे सर, रीअरेंज कर लेंगे इसको, x+1 वाले को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, और -2 अलग हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया, लो सर अब इसको क्या कर लो, सेपरेट कर लो, अभी आपने बढ़ाया था, सेपरेट कर लेंगे, x+1 अपॉन x+1 माइनस के 2 अपॉन x+1 सेपरेट कर लिया। बच्चे बहुत अब टैलेंटेड हो गए हम सर, अब तो हम ऐसे कर देंगे, इससे इसको उड़ा दिया, क्या बच गया, 1 माइनस के 2 अपॉन x+1। ठीक है सर, अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं सर, हो गया काम, 1 का x माइनस के 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आपने 1 अपॉन इसका दिखा दिया log x+1। ठीक है बच्चा, प्लस के साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट। सर तुरंत जल्दी से नोट कर लो, जो बच्चे नोट कर रहे हैं नोट करो, जल्दी से इसको जल्दी से नोट करो। हाँ जी चलिए, हो गया नोट बेटा। अब देखो कुछ चेंज करते हैं, चेंज कैसे करेंगे, अगर मैं आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज और कर दो, मैंने कहा ले बेटा इसका करके दिखा, मैंने कहा बेटा x² अपॉन x+1 × dx, इसका करके दिखाइए बेटा। आप बोलोगे सर अब मैं सबका कर दूंगा, आपने तरीका बता दिया है,
क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर लेस है, डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर है। इसमें कौन सा मेथड लगेगा सर? लगना तो डिवीजन मेथड ही है, लगा दे फिर डिवीजन मेथड। अब आप बोलोगे सर या तो मैं इसको ऐसा कर लूँ, x+1 को डिवाइड कर लूँ x² से, और ये जो भी डिवाइड करने के बाद आए उसको मेरे को इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाता है, ये आपने सिखा दिया है, करके दिखा। ओके सर मैं क्लास 9th में थोड़ी ना हूँ, क्लास किस में हूँ? अच्छा तो मैं भूल जाता हूँ बेटा। ओके चलो, आपको अभी तरीका बताया तो था, x² - 1 + 1, ठीक है, x+1। लो सर हो गया, कहानी खत्म। ओके बेटा खत्म कर दो। आप बोलोगे सर x² - 1 को एक साथ लिख लिया और x+1 इसको सेपरेट भी कर दिया, इसको एक साथ लिख के इसके नीचे सेपरेट कर दिया, प्लस के 1/x+1। अच्छा सर इतना तो आता ही है, इतना भी बेवकूफ मत समझो। अब यहाँ पर क्या होगा सर? a² - b² की आइडेंटिटी लगा देंगे, ये भी होती है a + b - a। सर बिल्कुल बच्चा समझ रहे हो क्या यार? इतना तो हम कर लेते हैं सर, मुझे नहीं पता ना, क्या पता ना कर पाते हो यार। चलो ठीक है, तो यहाँ जाएगा x+1 और अपॉन x - 1 अपॉन x+1 प्लस के 1/x+1। ठीक है सर, आप पूरा ही करके दिखाओगे, मुझे पता है, मानोगे नहीं आप। तो इसको कैंसिल आउट कर दिया, क्या आ जाएगा? x - 1 प्लस के 1/x+1। सर अब तो छोड़ दो, अब तो हम कर लेंगे। नहीं बेटा लास्ट तक करेंगे। x से क्या होगा? x²/2 माइनस के x प्लस के 1/x से क्या होगा? log x+1 इंटू dx। ठीक है बेटा, इतना कर लिया? हाँ सर कर लिया। अब आगे इसी में मैं थोड़ा सा चेंज और करके दिखा दूं आपको, कर दो सर आपका मन जैसे चाहोगे। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, देखो मैंने यहां पर क्या करा, x² x+1 को इंटीग्रेट करने के बाद, देखो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये इसको जो सॉल्व करा बेटा, ध्यान देना जरा, प्लीज पे अटेंशन प्लीज। ये देखो ये आया, तो आप बोलोगे सर इसका आया x - 1 और प्लस के 1 सॉरी प्लस का आया क्या? प्लस का है ना, प्लस के 1/x+1। सर ये आया, ठीक है सर, इंटू इंटीग्रेशन कर रहे हो ना? हाँ ठीक है, यही तो बता रहा हूँ बेटा। देखो मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखो इसको इंटीग्रेट करने के, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया। अगर मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज करा होता, देखो मैंने कहा बेटा x² + 1 अपॉन x+1। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, x² + 1 अपॉन x+1। तो आपको ट्रिक बता दूं यहीं पर, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा इसको डिवाइड करने के बाद तो यही आएगा, ध्यान देना। देखो मतलब आप क्या कहना चाह रहा हूं, x² अपॉन x+1, इसको डिवाइड करने के बाद तो सर यही आएगा x - 1 प्लस के 1/x+1। सर यही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें +1 ऐड कर देता हूं, +1, तो सर कहां अंतर आ जाएगा बेटा? कहीं अंतर नहीं आएगा, यहां प्लस की 1 की जगह क्या होगा? +2 हो जाएगा। हो गया, तेरी टेंशन खत्म, हो गया इजीली। तो आप क्या बोलेगा सर, इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट उसको डिवीजन करने के बाद ये आता है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन बचा x² अपॉन x+1 में आपने +1 कर दिया था, तो मैं इसको इजीली ऐसे लिखूंगा x - 1 प्लस के 2/x+1, और इसको साथ में मैं क्या कर लूंगा बच्चे? इंटीग्रेट कर लूंगा। तो आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चे। ठीक है बच्चे, अब मैं पूछ लूँ बेटा इसी में मैं आपसे क्या पूछ लूँ? देखो आगे एक चीज और, कौन सा स्किप कर, यहाँ थोड़ा सा हटा देते हैं। देखो ये वाला पार्ट, अब मैं इसी में आपसे कहूँ बेटा ऐसे करके दिखाई जरा मेरे को। ये लिखा है x², ये तो तूने निकाल दिया बेटा, ठीक है। अब मैं पूछूं बेटा -1 क्या होगा? तो बोलोगे सर ये तो यार तो बिल्कुल ही मजाक कर दिया आपने, तो सर बिल्कुल ही मजाक कर रहे हो। देखियो ये तो x+1 लिख दूंगा मैं इसको, x - 1 लिख दूंगा इसको मैं, x+1 लिख दूंगा इसको इंटू dx, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा x - 1 इंटू, मतलब ये पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। x² - 1 करा तो पूरा का पूरा डिवीजन हो गया, बच गया ये। और इसको इंटीग्रेट करना बहुत बच्चों का खेल है, x का x²/2 माइनस के x प्लस के c। तो बेटा इतना आपके आई थिंक समझ में आया होगा। आपको इतना समझ में आया नहीं आया? पहले अच्छे से देख लीजिए आ गया कि नहीं आया। अब बेटा एक चीज, इन क्वेश्चन को करने की एक बहुत बेस्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। अभी आगे जब आएंगे क्वेश्चंस तो मैं इनको करने की एक और बढ़िया ट्रिक बता दूंगा डिवीजन के लिए, क्योंकि इसमें मेनली क्या हो रहा है सर, इंटीग्रेशन तो गया तेल लेने, यहाँ से क्या हो रहा है सर, डिवीजन ही करना पड़ रहा है। डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है उसको तो मैं आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूं। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ठीक है बेटा, ध्यान दिया होगा आपने, अच्छे से जरा एक बार फोकस करो इन क्वेश्चंस पे। तो देखिए बच्चा, आपको मैंने देखो कैसे कैसे लेके चल रहे हैं हम चीजों को, आपको समझ में आ रहा होगा। पहले मैंने आपको सिखाया कि अपॉन x/x+1 था, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताया। फिर मैंने कहा बेटा मैंने x की पावर बढ़ा दी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। ठीक, अब मैं x की पावर एक और बढ़ाता हूं, अब ऊपर लिखते हैं x की पावर 3 और नीचे x+1 ही रहने देते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे आपके सामने बेटा। मैंने कहा बेटा आपने लिया x की पावर 3 अपॉन x+1 इंटू dx।
अब आप कहोगे सर, फिर आप कहोगे डिवीजन मेथड लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि अब भी क्या है, न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर की पावर से। न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर की पावर से। तो सर आप क्या पढ़ा रखा है आपने, क्या कौन सा मेथड सिखा रखा है सर आपने हमको? डिवीजन मेथड सिखा रखा है। डिवीजन मेथड करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर? डिवीजन मेथड मतलब x+1 से किसको डिवाइड करना पड़ेगा? x की पावर 3 को, और डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसको इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर से मैंने आपको सिखाया, तो आप बोलोगे सर क्लास 9th में नहीं है, किसमें है? 12th में। क्या सिखाया? +1 और -1 करेंगे। बहुत प्यारा बेटा, बहुत प्यारा। तो x पावर 3 +1 और सर -1 करेंगे अपॉन x+1 हो जाएगा dx। मैंने कौन सा मना करी? जल्दी से कर दो, जैसे जाओ वैसे कर लो। क्या होगा सर? सेपरेट कर लेंगे। x की पावर 3 +1 को अलग कर लिया, x+1 को अलग कर लिया, -1 अपॉन x+1। इसको इंटीग्रेट करना तो बच्चों का खेल लग गया। क्योंकि क्या रह गया? क्योंकि सर a³ b³ का फॉर्मूला तो बच्चे भी जानते हैं। a³ b³ क्या होता है? a की पावर 3 प्लस के b की पावर 3 क्या होता है सर? a + b और a² + b² माइनस के ab होता है सर। अच्छा ठीक है सर, समझ लिया। अब क्या करोगे सर? लगा दो फॉर्मूला यहां पर। तो x+1 और क्या होगा? a² + b² माइनस के ab। तो a² + b² और माइनस के ab, ठीक है। माइनस ab मतलब 1 × x। तो ये हो गया अपॉन x+1 हो गया, ठीक है सर। क्या हो जाएगा? -1 अपॉन x+1। ये बचा आपके पास बेटा। इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अब बोलोगे सर x+1 से x+1 को मैंने उड़ा दिया। उड़ा दो, जो बचा उसको लिख लो। क्या बचा? x² माइनस के x प्लस के 1 इंटू और -1 अपॉन x+1 बेटा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको पूरे को क्या करना है? मेरे को इंटीग्रेट करना है। तो बेटा एक बात बता, अब तो बच्चों का खेल है यार, अब तो बच्चों का खेल है कि नहीं है? x² का क्या होगा? x की पावर 3/3 माइनस x²/2 और 1 का x और इसका माइनस के log x+1 और साथ में कांस्टेंट पता है सर, नहीं तो 0.5 नंबर उड़ा दोगे आप, आधा नंबर, ठीक है। अब देखो इसमें भी कुछ वैरायटी ले आए क्या सर? आप तो मुझे पता कुछ ना कुछ चुल करोगे क्योंकि आपको आदत है। तो अब इसमें वैरायटी लेके आते हैं। अब वैरायटी क्या लेके आए बेटा? मैंने कहा अगर एक बात बता, x की पावर 3 अपॉन x+1 का तो पढ़ लिया, x की पावर 3 अपॉन x+1 का तो सर इंटीग्रेशन आपने सिखा दिया, ठीक है सर। अगर मैंने कहा बेटा यहां पर +1 लिख के आ जाए तो इंटू dx, बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है यार, अभी तो पढ़ाया। देखियो +1 का तो सर ये अलग जो सेपरेट करा, ये वाला पूरी कहानी इसी की तो करी है मैंने। फिर से क्या करोगे सर? यहां पे तो सीधा आइडेंटिटी लगा देंगे, सीधा आइडेंटिटी लगा देंगे। लगाई थी, इतनी देर ना लगती है सर। x+1 और x² माइनस के x प्लस के 1 आइडेंटिटी लगा दी। कौन सी वाली सर? ये वाली आइडेंटिटी लगा दी। x+1 हो गया इंटू dx, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया इसने। पूरा का पूरा डिवाइड करने के बाद क्या है? x² माइनस के x प्लस के 1 इंटू dx। सर इसको तो इंटीग्रेट मैं कर ही दूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। अब बताइए जरा यहां पर ये आ जाए तो क्या करेगा? क्या सर जरा बताना। मैंने कहा अब अगर तेरे सामने बेटा ये हो, x की पावर 3 तो है ही अपॉन x+1 भी है ही, मैंने कहा बेटा -1 इंटू dx कर दे तो क्या करेगा? अरे सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो देखो ट्रिक, फिर से ट्रिक। क्या ट्रिक सर? x की पावर 3 + 1 सर डिवाइड करने के बाद क्या आया था? ये दिखा, लिख तो रखा है सर, कितनी बार बोलूं, ये लिख तो रखा है सर। डिवाइड करने के बाद लास्ट में ये पूरा पोर्शन डिवाइड करने के बाद ही तो आया है। क्या आया था बेटा जरा बताना? x² माइनस के x प्लस के 1 और साथ में -1 अपॉन x+1, ठीक है सर। तो अब देख बेटा, अगर यहां -1 कर दिया है ना, यहां पर -1 कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या आएगा सर? -2। सर आपने तो मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी, मतलब एक लाइन में उड़ा दिया सारा क्वेश्चन। हो गया ले बेटा। आप क्या लिखेगा? तो आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन करना है x की पावर 3 माइनस के 1 अपॉन x+1 और इसका डिफरेंस आपने मेरे को डिवीजन रटना सिखा दिया है इसका सर, x² माइनस के x प्लस के 1 और जहां -1 के ये था वहां पर आ जाएगा 2 अपॉन x+1 और इसको मैं इजिली इंटीग्रेट कर दूंगा। कर दे बेटा, कर दे। x की पावर 3/3 माइनस के x² अपॉन 2 प्लस के x माइनस के 2 log x+1 और साथ में प्लस का c। तो बेटा आई थिंक ये आपके सबके समझ में आया होगा। जल्दी से जरा एकदम से नोट कर लो बच्चे, जल्दी से नोट कर लो। तो देखिए बेटा अब आगे चलते हैं। पहले मैं अब आगे कुछ बताने से पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूं, वो ये है कि अब इन क्वेश्चनों को करने की मैंने खुद की एक ट्रिक बनाई है, खुद की। पहली चीज, ये किसी बुक में नहीं है, ये मैंने खुद ही डिजाइन करी है। और दूसरा, अभी भी कहीं यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं गई है, क्योंकि जब मैंने अब खुद से दिमाग लगा के थोड़ा बहुत आपकी सबकी ईश्वर की कृपा से मैं कर रहा था क्वेश्चन, तो मेरे को लगा कि ऐसे हो सकता है, तो मैंने दिमाग लगा के एक चीज एनालिसिस करी, खुद नोटिस करा कि ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं पॉलिनोमियल फंक्शन को करने की और डिवीजन करने की, क्योंकि बच्चों को मेन क्या होता है, इतनी कम टाइम होता है, डिवीजन करना थोड़ा बड़ा पार्ट रहता है, तो उसको करने की खुद की ट्रिक है। आप खुद फील करना,
फिर देखना कि वो काम आ रही नहीं है आपके, और आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है उसको करने के बाद। और पहली बात बोल रहा हूँ, अभी किसी बुक में ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी नहीं है, ना ये ट्रिक बताई गई है, और दूसरा ना किसी यूट्यूब पे अभी तक दी गई है। तो इन बातों को आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। ठीक है बच्चा, आप ही के आशीर्वाद से, आप ही के प्यार की वजह से ये चीज़ कर पा रहा हूँ मैं आपका, मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है, या तो आपका है या फिर ईश्वर का है। ठीक है बेटा, तो आपको देखते हैं आगे। देखिए जैसे आपने एक नोटिस करा, जब मैंने आपको ये कराया था, तो इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आया था सर, 1 माइनस 1/x+1। ध्यान देना, इसको डिवाइड करने के बाद ये आया था। ठीक है सर, अब इसको मैंने पहले मैं ट्रिक बताऊंगा, जो ऊपर वाली पावर जो है ना ऑड है, और फिर मैं इवन के लिए भी बताऊंगा। मैंने बनाई सबके लिए है, ठीक है बच्चा, और वेरिएशन भी बताऊंगा। देखो जैसे यहां है, अब x की पावर मैंने 3 कर दी, x+1। तो ट्रिक कैसे काम करेगी देखना, आपको इसको डिवाइड करना है, तो आप क्या करो, इसकी एक पावर लेस करो। एक पावर लेस क्या हो जाएगा, x²। तो पहला पॉजिटिव है, दूसरा पार्ट जो भी लिखोगे, दूसरा वाला टर्म वो नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चा, तो x² के बाद माइनस x और प्लस का 1, और ये वाला पार्ट कॉमन रहता है, देख लेना, x+1। तो आई थिंक आपको समझ में आया क्या करा मैंने, जो पावर है उससे एक लेस कर दी। ठीक है सर, फिर पहला प्लस है तो दूसरा माइनस, फिर प्लस, और ये वाला टर्म देखो कॉमन होगा। अब जैसे मैंने किस पे लगा रहा हूं, देखो पावर 1 थी, पावर 3, अब मैंने कहा x⁵ दिया। ऑड के लिए बता रहा हूं बेटा, ऑड पावर है। अगर हमारी कौन से वाले में, न्यूमरेटर में पावर ऑड है तो लगाना है, और नीचे क्या है, x+1 है। तो देखो अब आगे इसकी एक पावर कम करो तो क्या आ जाएगा, x⁴, एक पावर और कम, देखो पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर पावर कम कर दो 3, फिर प्लस माइनस प्लस, एक और कम कर दो, फिर एक और कम कर दो, और साथ में देखो प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस। ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब बेटा कॉमन पार्ट क्या चल रहा है, -1/x+1। तो आई थिंक ये चीज आपके समझ में आ गई। अब मैं अगर 7 बोलूं, अभी मैं लिख के बताऊंगा, चलिए बाद में, अगर मैं 7 बोलूंगा तब भी इस तरीके से कर लोगे। अब इसी के साथ मैंने एक चीज और ऐड कर दी आपके लिए, और ऐड क्या करी कि अगर बेटा यहां देखो, अगर लिखा है x+1/x+1, तो आप बोलोगे सर इसको तो 1 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा। पर अगर यहीं लिखा हो x⁴/x+1 और यहां 1 आ जाए, तो आप बोलोगे सर अभी हमने ये वाले पीछे इंटीग्रेशन करा था, इसको पूरा, जैसे ये वाला पार्ट इसको पूरा डिवाइड कर रहा है, तो ये भी पूरा डिवाइड कर रहा होगा, तो देखो बेटा ये वाला पार्ट उठा लो बस। तो इसका पहले आप इसका लिख दो, क्या होता है सर, इसकी एक पावर आपने बताई कम कर देते हैं, x⁴ माइनस x प्लस का 1। और चूंकि इसमें ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला पार्ट इस वाले से, जैसे यहां लिखोगे ना -1/x+1, यहां ये नहीं आएगा क्योंकि पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो। आगे बेटा अब मैं लिखो, देखो आगे करके दिखा दूं, आप बोलोगे सर मजा नहीं आ रहा, यहां पे देखो और मजा आ जाएगा। अब मैंने कहा x⁵ का करके दिखा बेटा, x⁵ x+1। और आपने एक चीज तो नोटिस करी ली है कि इस जब भी +1 कर रहे हैं तो पूरा डिवाइड कर रहा है वो, तो पूरा डिवाइड करेगा, देखो पावर कम कर दो, यहां +1 कर दिया, तो x⁵ इससे कम वाली क्या होगी, 4 माइनस के x⁵ प्लस के x माइनस के देखो x⁵ हाँ 2, ठीक है, माइनस के x प्लस के 1। तो बेटा आपने देखा, और ये वाला पार्ट जो है, क्योंकि ये किसमें है, क्योंकि इसमें ये तो रिमेनिंग है ना बेटा, इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ रिमेन बचा तो आया, पर ये पूरा डिवाइड होगा तो रिमेनिंग कुछ बचा ही नहीं, तो ये ट्रिक से आप निकाल लोगे आराम से। अब मैंने एक चीज और बना दी इसी के साथ, मैंने कहा बेटा अगर यहाँ x/x+1 है तो कर लेगा, और ये -1 हो जाए तो क्या करेगा, तो बोलोगे सर -1 हो जाएगा तो क्या करेंगे, पहले तो ये है 1 माइनस के 1/x+1 है कि नहीं है, देखो बेटा ये वाला पार्ट है कि नहीं है। अब जैसे आपने यहां -1 करा तो बेटा यहां कर देना -2। सर मजा आ गया, बहुत सही ट्रिक बता दी सर आपने। तो अब देखो ये लिखा है, इसको करने के बाद अभी क्या बताया, इसका कैसे डिवाइड करते हैं सर, इसको डिवीजन का क्या होता है, एक पावर कम कर देंगे, फिर एक पावर और कम कर देंगे, फिर एक पावर और कम कर देंगे। ठीक है सर, हो गया, ठीक है, एक पावर और कम कर दी हमने। ठीक है, अब यहां क्या चल रहा था सर, -1/x+1 चल रहा था। कब चल रहा था सर, जब ये वाला था सर, ये तो था माइनस के। अब यहां पर आपने -1 कर दिया तो कोई अंतर नहीं आएगा सर, यहां क्या होगा -2। मजा आ गया सर, मजा आ गया। x⁵/x+1 इसका करना बेटा जरा, तो आप बोलोगे सर ये पावर कम हो जाएगी, 4 3 2 और 4 3 2 1, ये आ गया।
देखो पहले ध्यान रखना, ये कॉन्जिक्यूटिव चलते हैं साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है सर। यहां क्या आ रहा था, माइनस के 1/x प्लस 1 आ रहा था। कब आ रहा था सर, जब ये था, जब ये वाला पार्ट आपने करके बताया था, ये आ रहा था माइनस के 1/x, पर आपने क्या करा सर, यहाँ पे चुल कर दी, -1 कर दिया, तो लो हम भी चुल कर देंगे -2। सर अब इसका डिवीजन हमें रट गया। अब इन टाइप के क्वेश्चन को डिवीजन हमने रट गया। एक एग्जांपल और दे देते हैं बेटा, जैसे मैंने को आपके सामने करना, मैंने डिवाइड करके बता बेटा, इंटीग्रेशन करना है x⁴ प्लस 1, तो आप बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन मजाक हो गया, मजाक हो गया, सीधा लिखूंगा x⁴ के बाद क्या होगा 5, फिर पहले प्लस 4, फिर माइनस के 3, फिर प्लस के 2, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1। तो देखो 6 5 4 3 2 1 प्लस 1 ये हो जाएगा। और साथ में सर आपने क्या सिखाया, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है तो ये आएगा -1/x प्लस 1, और इसको क्या कर देंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट हम कर देंगे। समझ में आ गया होगा बच्चे। और यहीं पर अगर ऐसे लिखा होता x⁴ प्लस 1/x प्लस 1, तो बोलते सर ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्या हो जाता, खत्म हो जाता। तो यहाँ था x⁴ माइनस के x⁵ प्लस के x⁴ माइनस के x⁵ प्लस के x² माइनस के x प्लस 1। सर सिर्फ और सिर्फ इतना रहता, मैं इसकी कहानी खत्म कर देता। और मैंने कहा बेटा अगर x⁴ माइनस 1/x प्लस 1 लिखा होता तो क्या करता, कहते सर ये भी मजाक हो जाती, पहले तो पूरा का पूरा लिखता x⁴ माइनस के x⁴ प्लस के x⁴ माइनस के x⁴ प्लस के x⁴ माइनस के x प्लस के 1, और ये वाला माइनस के 1/x प्लस 1 कब होता है, जब सर ये होता है और आपने इसमें क्या कर दिया, -1 कर दिया, तो यहां क्या होगा -2 हो जाएगा, और इसको मैं हाथों हाथ इंटीग्रेट कर दूंगा। लो सर खत्म कर दिया आपने, तो बहुत बवाल कर दिया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। तो बच्चों कैसी लगी ट्रिक। अब जैसे हमने पढ़ा कि जो पावर ऊपर हमारी कौन सी पावर है बच्चे, आप देख सकते हो, जो हमारे पास क्या था, हमारी पावर ऊपर ऑड पावर चल रही थी। अब मैंने कहा बेटा मैंने एक ट्रिक और बनाई है, वो किसके लिए है वो, अगर सर ऊपर जो है, मतलब हमारे ऊपर का मतलब सर हमारी न्यूमरेटर में पावर अगर इवन ऑड ना हो के इवन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी ट्रिक है। अच्छा सर बता दीजिए, तो क्या ट्रिक है। देखो ट्रिक ये है, अगर x² प्लस 1 लिखा है, पहले क्या था सर, सारी पावर ऑड चल रही थी, अब इवन चलेंगी, तो क्या करना है, फिर से वही एक पावर कम करो इसकी, तो x - 1। अब जैसे उस वाले में क्या था, माइनस के 1/x प्लस 1 आया था ना बेटा, यहां पर यहां प्लस है, मतलब ऑड वाले में माइनस, इवन वाले में प्लस, रट दो। ठीक है सर हो गया आई थिंक। देखो लो भाई इस पे भी अप्लाई करके दिखा देते हैं। जैसे आपके पास लिखा x⁴/x प्लस 1, इस पर अप्लाई करो तो क्या कहा है कि सर आप पहले एक पावर कम कर देंगे, फिर एक पावर और कम कर देंगे, और ये साइन जो है कॉन्जिक्यूटिव चलते हैं, प्लस माइनस। तो क्या होगा x² प्लस x माइनस 1, और सर साथ में प्लस के 1/x प्लस 1। मजा आ गया सर। ऐसे मैं पूछूं बेटा अगला वाला करके दिखा, अगर ये दिया हो x⁴ प्लस 1, क्या करते हैं सर, एक पावर कम कर देंगे, तो 5 4 3 2 1 और -1, और साथ में क्या चल रहा है सर, जहां पिछले वालों में सर प्लस माइनस के 1/x प्लस 1 करते थे, यहां पर प्लस के 1/x प्लस 1 कर रहे हैं। ठीक है सर, जैसे पिछला बार मैंने आपको कई तरीके कैटेगरीज में करवा दिया था, यहां भी कैटेगरीज कर दीजिए। कैसी कैटेगरीज, जरा ध्यान दो। x² -1 कर लिया तो क्या होगा, जरा ध्यान देना बेटा। आप बोलोगे सर -1 करोगे ना तो यहां पर a प्लस b की आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी a माइनस बी, x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा x माइनस 1 बचा। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, जरा बच्चा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। सर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, क्या मतलब हुआ, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमेनिंग कुछ भी नहीं बच रहा सर, रिमेनिंग कुछ नहीं बच रहा। हो गया सर। अब लो बेटा x⁴/x प्लस 1, तो आप बोलोगे सर इसका आपने पढ़ाया, देखो ये पढ़ाया, तो डिवाइड करने के बाद क्या आया था, फिर से बताओ, x⁴ कम कर देंगे एक पावर 2x माइनस 1 पढ़ाया था, 3 2 1 और साथ में प्लस के 1/x प्लस 1। पर सर अभी आप बोल रहे हो यहाँ पर जैसा कि देखो कुछ करके नहीं आया, तो सर ये वाला पार्ट यहाँ से हटा देते हैं, कब, जब -1 होता है सर। अच्छा ठीक है, x⁴ और x प्लस 1। अब इसको डिवाइड करना है बेटा, तो डिवाइड करके क्या सिखाया, x कितना हो जाएगा जरा बताओ, 5, फिर क्या करेंगे बेटा, 4 3 फिर 2 फिर 1 -1। ठीक है सर, और साथ में क्या चला, प्लस के 1/x
एक्स प्लस वन। ये कब है सर? जब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, पर आपने क्या बोला, जैसे ही प्लस वन करते हैं तो सर पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है, पूरा का पूरा डिवाइड करेगा मतलब ये वाला पार्ट हट जाएगा बेटा। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत से बनाया बच्चे आपके लिए, समझ समझ के ध्यान दो बच्चे, अच्छे से ध्यान दो, बहुत आपका टाइम इससे कम हो जाएगा बच्चे, ठीक है बेटे। तो अब आपको फील हो गया होगा। अब बेटा देखो जरा ये और फील कर लो, अगर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो आप बोलोगे सर अभी आपने जब ये वाला था तो क्या था, इस वाली कंडीशन में क्या था, एक्स माइनस वन प्लस के वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है सर ये वाला था। अब जैसे ही आप प्लस वन करोगे बेटा कुछ नहीं करना, यहाँ क्या कर देना, प्लस वन की जगह प्लस टू, क्योंकि पिछले वाले में जैसे माइनस वन करा था वहां पर हो गया माइनस वन की जगह माइनस टू, जब ऑड वाला पढ़ाया था, अब ये क्या है, इवन वाला है, तो ठीक है सर हो गया। अब मैंने कहा बेटा एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वन, बोलेगा सर इसको तो आपने अभी पीछे सिखाया तो है ये, तो एक्स पहले क्या, एक पावर कम, फिर एक पावर कम, फिर एक पावर कम, और साइन कॉन्जिक्यूटिव चलता है प्लस माइनस, ठीक है, फिर एक पावर कम, फिर एक पावर कम, और सर यहां पर था प्लस के वन अपॉन एक्स प्लस वन, क्योंकि अब आपने बोला यहां प्लस वन कर दिया तो यहां कर लोगे प्लस टू, बिल्कुल सही चल रहा है सर, बिल्कुल सही चल रहा है। एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स प्लस वन, क्या सिखाया सर आपने, एक पावर क्या होती है, कम करते चले जाते हैं, 5 4 3 2 1, ठीक है सर ये तो हो गया। और छात्र में क्योंकि ये है, ये लिखा हुआ है प्लस के वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है सर, पर आपने कहा यहाँ प्लस वन करेंगे तो यहाँ क्या होगा प्लस टू, सर बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव, बिल्कुल सही चल रहा है सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर, कर लोगे बेटा, बहुत प्यार से, बहुत दिमाग लगा के बनाया बेटा आप लोगों के लिए, बच्चे मेहनत से बनाया कि मेरे कि कुछ नया दे पाए यूट्यूब पे, अभी तक कहीं नहीं था ये, पहली बार बोल रहा हूँ, किसी बुक में नहीं है, किसी यूट्यूब ने किसी ने नहीं पढ़ाया, आज के बाद हो सकता है कोई टीचर इसको देख के पढ़ा दे या कोई बच्चा आपको बता दे, अभी तक तो था नहीं बेटा, खुद का डिजाइन करा हुआ है, 100% बोल सकता हूँ ये बात, ठीक है बेटा, ठीक है आगे आते हैं। आप देखिए अब मैंने कहा बेटा आपके सामने लिखा है एक्स की पावर 8 अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, इंटू डी एक्स, जरा मेरे बच्चे बताना जरा, तो आपको सर ट्रिक बता तो दिया, अब ट्रिक तो बता दी, क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 7, एक पावर पहले इससे लेस पावर लेते हैं, फिर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में प्लस माइनस करके एक पावर कम करते चले जाते हैं, तो क्या होगा, माइनस के एक्स की पावर 6 प्लस के एक्स की पावर 5 माइनस के एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स की पावर 3 माइनस के एक्स की पावर 2 प्लस के एक्स की पावर 1 और माइनस के 1, सर ये तो आएगा ही आएगा, और प्लस के, क्योंकि यहाँ ये क्या है सर, आपने पढ़ाया ऑड ना इवन है, इवन में क्या होता है प्लस होता है 1 अपॉन एक्स प्लस वन, इसको क्या कर लेंगे बेटा इंटीग्रेट, तो बच्चा मैं इंटीग्रेशन तो नहीं बता रहा, आप कर ही लोगे। अब मैंने कहा बेटा अगर ये लिखा होता तो क्या करता, प्लस वन, बोलोगे सर अभी आपने ये पढ़ाया तो है, इसमें क्या है सर आपने बताया, चलो पहले माइनस वन वाला कर लेते हैं, माइनस वन वाला तो आप बोलोगे इस कंडीशन में पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब ये वाला पार्ट हट जाता है, तो इसके लिए क्या करोगे बेटा ध्यान दो, तो लिखोगे एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस के एक्स की पावर 5 माइनस के एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स की पावर 3 माइनस के एक्स की पावर 2 प्लस के एक्स माइनस के 1 इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चा, आगे देखना बच्चे, एक्स की पावर अब क्या 8 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा सर, अंतर कहाँ पर आएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है तो सीधा क्या होगा सर, इसको लिख देंगे एक्स की पावर 7 माइनस के एक्स की पावर 6 प्लस के एक्स की पावर 5 माइनस के एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स की पावर 3 माइनस के एक्स की पावर 2 प्लस के एक्स माइनस 1, ये तो हो गई सर, और प्लस के 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होता कब, जब सर ये प्लस 1 ना होता, अब प्लस 1 कर दिया है तो यहाँ पर प्लस 1 की जगह कर देंगे प्लस 2, सर पूरे को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, सर हो गया, जल्दी से नोट कर लो बेटा, नोट करो जल्दी से। तो देखिए बच्चे, हमने अगर पावर हमारी न्यूमरेटर में इवन है तो क्या कंडीशन, तो उसकी ट्रिक क्या है, ऑड है तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे, उसकी ट्रिक ये मैं आपसे सब कवर कर चुका हूं। अब जैसे देखो इसमें और वैरायटी क्या क्या बन सकती है, उसके लिए मैंने ट्रिक बना रखी है। जैसे अभी तक आप सबके नीचे x प्लस 1 लेके चल रहे थे, पर अगर x माइनस 1 हो जाए तो छोटा सा चेंज आएगा, बहुत छोटा सा चेंज आएगा, ठीक है, x माइनस 1 हो जाए बहुत छोटा सा चेंज है, क्वेश्चन वही है पर नीचे का डिनोमिनेटर, अब पहले डिनोमिनेटर x प्लस 1 था, डिनोमिनेटर x माइनस 1 हो जाए, तो सर ये वाले क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, या फिर डिनोमिनेटर की भी पावर बढ़ा दी जाए, डिनोमिनेटर की ही पावर बढ़ा दी जाए, ये x माइनस 1 हो जाए, डिनोमिनेटर की पावर बढ़ा दी जाए, इनके लिए भी मैंने सबके लिए ट्रिक्स खुद से बना रखे हैं बेटा। मैं एक बार और बोलना इस बात को, ये अभी तक किसी बुक में नहीं है, किसी यूट्यूब पे किसी टीचर ने नहीं पढ़ा रखा है, चाहो तो आप आज के बाद चेक करना, आज के बाद भले आ जाए लेकिन आज से पहले अभी तक कहीं नहीं है, ठीक है बच्चे, ये मैंने खुद डिजाइन कर रखी है, बार बार बोल रहा हूं इस बात को। तो ये वाली चीजें मैं इन चीजों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाला हूं आपके लिए। तो पहले जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बेटा, वो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ऐसी ट्रिक्स इंटीग्रेशन को करने की मैंने काफी सारी बना रखी हैं, आप
चाहते हो मेरे से जुड़े रहो, आप चाहते हो कि आपको कुछ चीज़ें और बेटर सीख पाओ और चीज़ों के कंपैरिजन में और चीज़ों के रिस्पेक्ट में आपको चीज़ें और बेटर से आने लगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करें। और अगला सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अब बच्चे, हो सकता है बच्चों को ये चीज़ अच्छी लगी हो, तो बेटा आपको जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन पहले से मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। और इनकी करने की भी ट्रिक्स मैंने बना रखी है, तो वो ट्रिक्स मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। तब तक के लिए बेटा आपसे गुड बाय। मैं यही कहूँगा, आप लोगों का अप्रिशिएशन, आपका प्यार बहुत ज़रूरी है मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपका सहयोग रहेगा तभी मैं कॉन्फिडेंस के साथ अगली वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे पाऊंगा, क्योंकि आपका प्यार बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर वो नहीं मिला तो हो सकता है कहीं मेरा मोटिवेशन डाउन पड़ जाए बच्चे, ठीक है बच्चे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से कर लें, ठीक है बच्चा, और वेट करें अगली वीडियो का आप तक के लिए। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, बने रहिए। थैंक यू बच्चा, चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।